जय हिंद जय भारत एंड वेलकम टू जेएनवी स्टडी कैपिटल जेएनवी सीरीज की श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेके मैं सामने हाजिर हो चुका हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय की हम बात कर रहे हैं। भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में स्कूल एंट्रेंस के टेस्ट कराए जाते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, ठीक है। उसी की सीरीज में मैं अगला वीडियो लेके हाजिर हो चुका हूँ कि क्लास 6th में आपको अगर जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना है या उसका पेपर देना है एंट्रेंस एग्जाम का, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। मतलब क्या सर, क्या तुम्हारे 5th में कोई परसेंटेज होने चाहिए, तुम्हारी उम्र कितनी होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया है तुम्हारे 6th के एडमिशन के लिए, उसके रिलेटेड वीडियो है, ठीक है। हालांकि जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में बताने की मेरे को लगता नहीं जरूरत है, सबको ऑलरेडी पता होगा। जवाहर नवोदय विद्यालय भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं, केंद्र सरकार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। बहुत कम फीस में आपको यहाँ पे बहुत अच्छी एजुकेशन मिलेगी। जीवन में केवल 2 बार ही मौका मिलेगा यहाँ एडमिशन लेने का, एक बार क्लास 6th में, एक बार क्लास 9th में। तो जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अब देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे 6th क्लास में एडमिशन लेने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहली बात ये आ जाती है कि आप वहीं एडमिशन ले सकते हो जवाहर नवोदय विद्यालय में अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई जवाहर नवोदय विद्यालय है। बोलोगे सर ये तो बहुत टेंशन वाली बात आ गई, हमारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ तो हम ले ही नहीं पाएंगे एडमिशन। ऐसा हो ही नहीं सकता। 650 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं पूरे भारत में, आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा ही होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हालांकि मैं फिर भी अगला आपको एक वीडियो बना दूंगा कैसे आप चेक कर सकते हो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जवाहर नवोदय विद्यालय है या नहीं है। लेकिन अपने मम्मी पापा या भाई बहन से पूछेगा, वो बता देंगे कि जवाहर नवोदय विद्यालय हर डिस्ट्रिक्ट में होता ही होता है, ठीक है। तो वही बच्चे ले सकते हैं जिनके डिस्ट्रिक्ट में जवाहर नवोदय विद्यालय होता है, ठीक। दूसरा, आपकी उम्र या तो 10 साल होनी चाहिए या तो 12 साल होनी चाहिए, इतनी ही होनी चाहिए। 13 साल के हो तो जवाहर विद्यालय का 6th क्लास का एडमिशन नहीं ले सकते, ठीक है। उम्र तुम्हारी 10 साल होनी चाहिए या 12 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 12 साल ही होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा, तुम लोग क्लास 5th खत्म कर देने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं क्लास 5th में एडमिशन लेने वाले हो, मतलब तुम्हारा क्लास 5th का एडमिशन मतलब उस क्लास में पढ़ रहे हो, है ना। ऐसा नहीं कि मतलब 4th के बाद डायरेक्टली 6th में एडमिशन ले लोगे। क्लास 6 तुम्हारा 5th में एडमिशन हो जाना चाहिए, मतलब किसी स्कूल में तुम लोग क्लास 5th पढ़ रहे हो, ठीक है। तीसरा ये बात है सर कि क्लास 5 में तुम लोग एटलीस्ट पास हो, मतलब तुम लोग का फेल ना लग जाए स्कूल से या प्रमोटेड हो जाओ स्कूल से, फेल नहीं होने चाहिए, ठीक है। और चौथा बात उन बच्चों के लिए जो बच्चे ओपन स्कूल से अपना स्कूलिंग पूरी कर रहे हैं, उनके पास एटलीस्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जवाहर नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। तो बस यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तुम्हारे 90% 70% आने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लास 5th में एडमिशन होना चाहिए, तुम्हारी उम्र 10 से 12 साल की होनी चाहिए, बस ये 2 ही क्राइटेरिया है मेन, ठीक है। और जवाहर नवोदय विद्यालय हर डिस्ट्रिक्ट में होते ही होते हैं। अब सर इसका एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों को नहीं पता तो बता दूं, जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म आपके अगस्त में आ जाएगा, अगस्त में आ जाएगा, ठीक है, अगस्त में आ जाएगा। और इसका पेपर कब होता है सर? इसका पेपर दिसंबर में होता है, दिसंबर में होता है। अभी क्या चल रहा है सर? जून चल रहा है। हम आराम से छुट्टी के मजे ले रहे हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहे हैं, बहुत कम समय बचा है, पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दो। लेकिन पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कैसे करें सर? हमको सिलेबस नहीं पता, पैटर्न नहीं पता, कैसे हम लोग स्टार्ट करें? उसके लिए आप लोगों को हमने ऑलरेडी बैच स्टार्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, वो सेम मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हिंदी में लिखा हुआ है, तो तुम लोग को मैंने ऑलरेडी हिंदी में समझा दिया है। अब बैचेस में आप लोगों को बता देते हैं। नव निर्माण बैच हमने स्टार्ट करके रखा हुआ है जेएनवी के लिए और सीएचएस के लिए। सीएचएस भी बहुत बेहतरीन विश्वविद्यालय है स्कूल एंट्रेंस के लिए, तो दोनों के बैचेस हैं, दोनों का ही सिलेबस सेम है, तो दोनों की तैयारी हम एक साथ करा देते हैं, 1 से 2 निशाने हो जाएंगे। अब देखो तुम लोग को बैचेस में क्या क्या मिलने वाला है। पहली बात तो आपका 100% सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा आपके अक्टूबर में ही। आपका दिसंबर में पेपर है, आपके अक्टूबर नवंबर में हम लोग आपका पूरा 100% सिलेबस खत्म कर देंगे, जैसे दिसंबर में हम लोग रिवीजन कर सकें। आपको मिलेगा क्या? लाइव क्लासेस मिलेंगे। मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ, आप उनसे लाइव डाउट सेशन पूछ सकते हो। लाइव पढ़ाने के बाद वो क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद डाउट सेशन हुआ करेंगे हर संडे को, जैसे अपन मंडे से सैटरडे तक क्लास करेंगे और संडे को डाउट सेशन हुआ करेंगे। जो मैं पढ़ाऊंगा उसके नोट्स या पीपीटी आप लोगों को मिलेगी आपके मोबाइल ऐप पर, ठीक है। स्पेशल गाइडेंस सेशन मिलेगा और आपको हम लोगों को टॉप मेंटर के साथ 1-to-1 सेशन मिलेगा। मतलब क्या सर, आपके पास मेरा नंबर होगा, तुमको कोई भी परेशानी है, रिलेटेड है, फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, डायरेक्टली मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हो, आराम से आपको सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी, ठीक है। बैचेस कैसे ज्वाइन करना है तुम लोगों को, यहाँ तुम लोगों को मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, मोबाइल नंबर नोट कर लो 7355339197। इसमें व्हाट्सअप में अपना नाम लिख के बता देना सर मुझे तैयारी करनी है, ये सब करना है, तो आप लोग उसमें हम आप लोगों को कांटेक्ट करेंगे। एक और चीज़, प्ले स्टोर से स्टडी कैपिटल का ऐप भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और जल्दी से जाकर ऐप को ज्वाइन कर लेना बैच को, क्योंकि लिमिटेड बैच ही होते हैं, एक बार भर जाएंगे तो अगला बैच कब आने वाला है उसके बारे में कोई इतना पता नहीं रहेगा, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके जेएनवी से रिलेटेड जितने भी सारे वीडियो आपको इस श्रृंखला में मिलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल और इससे ज़्यादा ऑथेंटिक चैनल तुम लोगों को नहीं मिलने वाला। आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ एक और इंपॉर्टेंट जेएनवी सीरीज के साथ। तब तक बाय बाय, अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, बैचेस जल्दी से ज्वाइन करो।